हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का हम लोगों का ये वीडियो जो नए वीडियो के साथ हम लोग मिल रहे हैं, जो ये वीडियो है हम लोगों का बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम अकाउंटेंसी का। और एमसीक्यू इसमें लेकर आए हैं। 32 क्वेश्चन एमसीक्यू है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बुक कीपिंग मीन्स, तो ऑप्शन दिया हुआ है बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो बुक कीपिंग का मतलब जानते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और बुक में रखा जाता है। और रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक, ऑल ऑफ द एबव, यानी आप लोगों को ये पता चलेगा ऑल ऑफ द एबव हम लोगों का आंसर क्या है, सही है। ऑल ऑफ द एबव इसलिए सही है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड सेकेंड है टेकिंग ऑल स्टेप फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। एंड थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। एंड डी जो दिया है टेकिंग ऑल स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो बुक कीपिंग का मतलब ये हो गया रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसका मतलब यही होता है जो भी हमारे बिज़नेस का ट्रांजैक्शन होता है वो हमारे बुक में रिकॉर्ड होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टार्ट। तो आप लोगों को बता दें, जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पे अकाउंटिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, वेयर बुक कीपिंग विंग, वेयर बुक कीपिंग एंड, वेयर बुक कीपिंग आर नॉट मेंटेन एट ऑल आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं अकाउंटिंग वहीं स्टार्ट होता है जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 जो लिखा है इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इन मेड ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेकंड ऑप्शन है ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और थर्ड जो है फाइनल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एंड 4 लास्ट दिया है पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप लोग जानते हैं बिज़नेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो बिज़नेस से रिलेटेड होता है, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ऑल ऑफ एबव। आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासीफाइंग भी होता है, समराइजिंग भी होता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी इसका कहने का मतलब है कौन सा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। परचेस फर्नीचर फॉर ₹50,000 फॉर बिजनेस है, तो बिजनेस का ही ट्रांजैक्शन है। और बी जो दिया है पेड ₹25,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय, ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। प्रोप्राइटर पेड ₹10,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए तो खर्चा किया है, बट पर्सनल बैंक अकाउंट से भी यहाँ पे पेड कर रहा है, तो यानी ये बिज़नेस से रिलेवेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। वैसे डी भी देख लेते हैं, प्रोप्राइटर पेड ₹10,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस, यानी ये तो बिज़नेस से रिलेटेड हो गया। बिज़नेस से रिलेटेड जो सी ऑप्शन है वो नहीं है। तो आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है घनश्याम इज़ अ फर्नीचर डीलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक।
घनश्याम एक फर्नीचर का डीलर है। कौन सा ट्रांजैक्शन जो नीचे दिया है रिकॉर्ड नहीं होगा? परचेस ऑफ टिम्बर, ये तो रिकॉर्ड होगा। सोफ़ा सेट 40,000 टेकन टू हिज होम, यानी इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कभी भी फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस करेगा। तो सी जो दिया है सेल किया है हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी तो रिकॉर्ड होगा। डाइनिंग टेबल, ये भी रिकॉर्ड होगा। और बट यहाँ लिखा है सोफ़ा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, यानी अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा है? टू असर्टेन प्रॉफिट, ये टू असर्टेन होता ही है। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन भी असर्टेन होता है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्टीज़, वेरियस पार्टीज़ का इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ऑल ऑफ द एबव, यानी ये जो हम लोगों का अकाउंटिंग का फंक्शन है, सारे फंक्शन है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट टू, कौन सा फंक्शन जो नीचे दिया अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है? पहला है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो फंक्शन है। रिकॉर्डिंग द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, ये भी फंक्शन है। और हाँ, क्या है भी? रिकॉर्डिंग द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी ये तो बिज़नेस का फंक्शन कहीं भी नहीं पड़े। असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों का फंक्शन है। असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी फंक्शन है। ये जो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी दिया है ये फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर, कौन सा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? तो फर्स्ट दिया परचेस ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, ये तो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल नेचर का। और परचेस ऑफ एसेट्स फॉर कैश, ये भी है। विड्रॉ ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ये भी। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ जाता है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है लिखा है लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेसेस, कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है? आप लोग जानते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो हम लोगों का क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है। ये लिखा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज। बी जो है रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक। सी जो है टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डी है टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन अंडर सेपरेट हेड्स इन द लेजर। तो समराइजेशन जो हम लोगों का है ऑप्शन सी हम लोगों का सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और आप लोग जानते हैं दो तरीके का यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। तो इंटरनल यूज़र में मैनेजमेंट एंड ओनर आता है। तो इंटरनल यूज़र पूछा है तो पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर और मैनेजमेंट एम्प्लॉय दिया है। तो मैनेजमेंट हम लोगों का इंटरनल यूज़र है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है जो एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल यूज़र क्या क्या होता है भाई? जो इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हमारे बिजनेस में रखता है। तो रिसर्चर दिया है, गवर्नमेंट दिया, पोटेंशियल इन्वेस्टर दिया, ऑल ऑफ एबव, यानी सारे जितने ऑप्शन दिए हैं सारे एक्सटर्नल यूज़र हैं। तो आते हैं 14 पर। एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट। तो लेंडर, ऑफिसर, जैसे कौन सा इसमें दिया है एक्सटर्नल यूज़र नहीं है? लेंडर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉई, पब्लिक। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये हम लोगों का इंटरनल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट फ्रॉम। आप लोग जानते हैं पहला हम लोगों का स्टेप होता है अकाउंटिंग का, फर्स्ट प्लेस ट्रांजैक्शन लेता है जर्नल। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर, सेकंड दिया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक, थर्ड दिया है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्नल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। हमारे बिजनेस का क्रेडिटर क्या
want to know profitability of the business, capability of the business to pay higher salary, creditworthiness of the business, employment opportunity। तो जो ये क्रेडिटर जो होता है हमारे बिजनेस का, क्रेडिटनेस ऑफ द बिजनेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग का एडवांटेज का इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, तो एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी एडवांटेज है, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर, ये भी है, और ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे एडवांटेज हैं। तो यानी हम लोगों का ऑप्शन डी क्या है, सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा एडवांटेज नहीं है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये तो है, कंपैरेटिव स्टडी, ये भी है, बेस ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये तो नहीं लग रहा है, और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो 3 हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ए बी डी जो है एडवांटेज है, बट ए सी जो है हम लोगों को एडवांटेज नहीं लगता है। तो सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ओमिशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में जो दिया है, बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन हो डिटेक्शन ऑफ एरर, यानी हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, राइट। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये कौन सा अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। अब लिमिटेशन हम लोग देखते हैं कौन सा नहीं है। बेस ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस इन लीगल मैटर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वांटिटी इंफॉर्मेशन। तो ये लिमिटेशन ए बी डी दिख रहा है, बट लिमिटेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हम लोगों का ये सॉरी बी हम लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ए हम लोगों का लिमिटेशन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी है, एविडेंस इन लीगल मैटर। तो 22 पर आते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं। ओनर ऑफ बिजनेस ए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बी, और सी जो है क्रेडिटर, ऑल ऑफ द एबव। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूजर्स हैं इसमें इंक्लूड, तो भाई दोनों के लिए क्या होता है, ये यूजर्स होता है। तो ऑल ऑफ एबव हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। नीचे दिया हुआ कौन सा आइटम है जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बिजनेस से रिलेटेड क्या होता है, हर एक चीज़ बताता है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये है। और बी है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। तो भाई कभी भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल जानने के लिए, बट प्राइवेट तो नहीं करते हैं अकाउंटिंग के कैपिटल जानने के लिए। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज परटेन्स टू। अब इसमें जो है हम लोगों का हाँ, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द नेशन एज अ होल, द इंडस्ट्री एज अ होल, बिजनेस इंटरप्राइज, और उसके बाद है प्रोप्राइटर। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा सही, बिजनेस इंटरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस इंटरप्राइज से ही परटेंस पूछा है। तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लिखा है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आर, कौन कौन से नीचे दिया हुआ है जो अकाउंटिंग का ब्रांच है, जो दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तो ब्रांच है ही, कॉस्ट अकाउंटिंग में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, ऑल ऑफ द अबव, यानी हम लोगों का ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहा हुआ है, अकाउंटिंग इज़ ओनली एन आर्ट, ओनली एन साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नाइदर आर्ट नॉर साइंस। तो हम लोगों का अकाउंटिंग होता है आर्ट एंड साइंस,
बोथ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 जो कहा है, इफ़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज़ वेरीफाइड बाय डॉक्यूमेंट इज हैज़ ए क्वालिटी ऑफ रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेयरबिलिटी। तो हम लोगों का ये जो ऑप्शन होना चाहिए रिलायबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग बेस्ड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं रिलायबिलिटी के बेसिस पर, तो हम लोगों का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजेक्शन है और हमारे बिजनेस में क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। पहला लिखा है गुड टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इंटरवेनिंग द कंडीशन फॉर एम्प्लॉय, और उसके बाद लिखा है सेल हाउस होल्ड फर्नीचर रिसीव ऑर्डर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 है जो लिखा है, कौन सा ट्रांजैक्शन कैरेक्टर नेचर का है, इंटरवेनिंग कंडीशन एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ये भी नहीं होगा, और रिसीव ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये तो ऑर्डर के लिए ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि पैसा नहीं रिसीव हुआ। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी हम लोगों का ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यही रिकॉर्ड होगा। 21 की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग रिकॉर्ड डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। तो बुक कीपिंग मेनली क्या करता है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डेटा, यानी हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा क्या करता है, रिकॉर्ड करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। और 30 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा आइटम है जो सब अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये है, बुक कीपिंग नहीं है। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सही हो जाएगा, ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर दिया हुआ है कैश बैलेंस ऑफ, जैसे हम लोग कभी भी टैक्स लगाते हैं तो एक फॉर्म का टैक्सेशन लगाने के लिए फॉर्म का क्या हमें ज़रूरत होता है, इन्फॉर्मेशन लेना। कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, सेल फॉर द ईयर, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग टैक्स लगाते हैं कि प्रॉफिट जितना जनरेशन होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसी के बेस पे क्या करते हैं हम लोग टैक्स लगाते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 एंड लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसर्न वाइटल फैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग में लीड विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटी एलिमेंट। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो विंडो ड्रेसिंग होता है, इसमें वाशिंग ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है, ये हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों का ऐसे ही जो भी टॉपिक कवर हो चुका है उसका MCQ अपलोड होता रहेगा। आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।